आज से 1 साल पहले की बात है जब मैंने फर्स्ट टाइम ऑटोमेशन बनाने की कोशिश की थी और उस टाइम जब मैंने ऑटोमेशन के सिस्टम को समझा तो एक जगह पर जाकर मेरी ब्रेक लग गई। वो थी उसकी प्राइसिंग। यूट्यूब के ऊपर आपने भी देखा होगा और मैंने भी उस टाइम सुना एक ही वर्ड हर जगह पर, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन एंड ऑटोमेशन। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप इस चीज को समझते हैं और करना स्टार्ट करते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसा ही लगता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आकाशा हमीद और मैं पिछले कई सालों से मल्टीपल स्किल्स सीखी और लोगों को भी सिखा रहा हूँ। लेकिन 2025 में मुझे ये बात रियलाइज हुई कि कोई भी स्किल उस टाइम तक वैल्यूएबल नहीं है जब तक आप उस सिस्टम को ऑटोमेट नहीं करते। तब से मैं लोगों को एआई इंटीग्रेटेड स्किल सिखा रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि स्किल्स तो और भी बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, तो मैं क्यों ना आपकी स्किल ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं ये चीजें सिखाऊं। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है Na10, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो उसके ऊपर जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि उसके भी हमारे पास सोल्यूशन मौजूद हैं। उसको भी हम लोग कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर लो बजट में यूज कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहले तो ये चीज देख लेते हैं कि आखिर Na10 है क्या। बेसिकली Na10 एक एआई ऑटोमेशन टूल है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट एप्स को आपस में कनेक्ट करके एक वर्क फ्लो बना सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने मैनुअल काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई गूगल फॉर्म है, कोई भी पर्सन उस फॉर्म को फिल करता है, ऑटोमेटिकली वो फॉर्म जो है वो उसकी एक शीट बन जाती है। शीट के अंदर वो डाटा पुट हो जाता है और फिर उसी शीट में से उसका व्हाट्सएप नंबर निकाल कर उसको ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाता है। और तमाम तर ये जो चीजें होती हैं ये काम कैसे करती हैं Na10 पर। बेसिकली Na10 की अच्छी बात ये है कि ये एक ओपन सोर्स है। मींस ये कि एक सेल्फ होस्ट है, इसको आप चाहें तो किसी भी जगह पर होस्ट कर सकते हैं। जब से मुझे इस बात का पता चला है कि ये एक सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म है तो मुझे इतनी खुशी हुई कि आज से पहले मुझे वैसे खुशी कभी नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज ये समझने की जरूरत है कि Na10 आखिर वर्क कैसे करता है। Na10 को वर्क करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। नंबर 1, कोई ना कोई ऐसी स्टोरेज डिवाइस जिसके ऊपर डाटा आपका स्टोर हो सकता हो। नंबर 2, वो डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। और नंबर 3, आपके अंदर थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए ताकि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी लोकल लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर भी Na10 को फ्री में यूज कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप कोई सस्ती VPS होस्टिंग बाय कर सकते हैं जिसके ऊपर आप Na10 को 24/7 उसे ऑनलाइन रख सकते हैं। तो 24/7 के लिए हमारे पास होस्टिंगर आती है सबसे बेस्ट, जो हमारे पास बजट फ्रेंडली होस्टिंग है। अगर आप वहां से परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ साथ में कि ये होस्टिंगर की प्राइस के साथ साथ Na10 ऑफिशियली कितने की पड़ती है। दूसरे नंबर पर जो सबसे बेस्ट मेथड जो आप लोगों को बताने वाला हूँ वो ये कि आप अपने सिस्टम के अंदर लोकली कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और Na10 को कैसे अपने ही लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर यूज कर सकते हैं, उसको देखने के लिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। ओके, तो मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर जो है वह सबसे पहले तो Na10 को यहाँ पर इंस्टॉल करने से पहले आपको एक और चीज इंस्टॉल करनी पड़ती है जो कि हम लोग Node.js जिसे कहते हैं। अब Node.js जो है वो क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का ही एक मॉडल है। इसको हम लोगों ने यहाँ से डाउनलोड करना है। अगर हम लोग इसको देखते हैं तो इसकी जो पहली वेबसाइट है वो यही nodejs.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से हम लोगों ने डाउनलोड करना है और यहाँ पर ये डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। हम लोगों ने यहाँ से इसको एक MSI और एक यहाँ पर स्टैंडर्ड बाइनरी है जिसको जिप फाइल भी कह सकते हैं, इसको भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको भी मैं इसको डायरेक्ट विंडोज़ के लिए इंस्टॉलर के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ। और ये कह रहा है कि अनवेरीफाइड डाउनलोड ब्लॉक, इसको हम लोग ये कर लेते हैं कि डाउनलोड अन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, जो कि हो गया। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ इंस्टॉल करने के लिए। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रहा है। इसको मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, जो कि बिल्कुल सिंपल है और इजी है।
इसके अंदर ज़्यादा वो खपने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से आप अपने ड्राइव को चेंज भी कर सकते थे, लेकिन मैंने सी को ही कंटिन्यू किया और इंस्टॉल पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप इसका स्टेटस देख सकते हैं, यस किया और ओके, तो यहाँ पर ये हमारा Node.js इंस्टॉल हो चुका है और उसके बाद हम लोग यहाँ पर CMD को ओपन करेंगे। हाँ, CMD जो है इसको हम लोग सिंपल लोकल भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसको आपने याद रखना है, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही करना है। कमांड प्रॉम्प्ट भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यस किया और फिर यहाँ पर आपने N8N को अपने सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए मेक श्योर कि पहले आपका Node.js इंस्टॉल हो, क्योंकि N8N को चलने के लिए भी Node.js की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पे एक कमांड देंगे, जो कि मैं यहाँ पर नीचे टाइप भी कर दूंगा, npx n8n। ये टाइप करके आपने इंटर कर देना है और जैसे ही आप इसको इंटर करेंगे तो यहाँ से N8N इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको इंस्टॉलिंग पे काफी टाइम लगेगा, तो आपने वेट कर लेना है। ओके तो ओके, तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया है, बिकॉज मैंने इसको पहले भी एक बार इंस्टॉल किया था, तो इसलिए मेरे पास ये जल्दी हो गया। मे भी आपके पास ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले। और यहाँ पर आपको एक लिंक दे रहा है कि आप इस लिंक के थ्रू यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप अपने ब्राउजर में जाके पेस्ट करेंगे उसी लिंक को, और इसके थ्रू आप यहाँ से N8N पे आ सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका आपके पास ये है, और दूसरा तरीका ये था कि यहाँ पर ही आपके पास लिखा हुआ आ रहा था एंड पे के टाइप O टू ओपन N8N। यहाँ पर देखें, प्रेस O टू ओपन इन ब्राउजर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से O भी करता क्लिक, O पर भी यहाँ पर करता, तो भी ये ब्राउजर में लेके चला जाता, ठीक है। जैसे कि ये मैंने ओ लिखा है, तो ये देखें ब्राउजर के अंदर एक न्यू टैब में आ गया। तो अभी के लिए मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ एक को, और एक के अंदर मुझे ये ईमेल और पासवर्ड अपना लिखना है, ठीक है। यहाँ पे साइन इन करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड डाला और साइन अप पर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने साइन इन किया और यहाँ पर देखें ये मेरे पास पासवर्ड सेव करने के लिए भी आ रहा है, तो ये मेरे पास N8N ओपन हो चुका है। वैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने ये देखा तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, कि यू नो कि फर्स्ट टाइम बंदा कंफ्यूज हो ही जाता है। और जब लिटरली यहाँ पर अगर आप देखें तो N8N की वो सारी चीजें हैं यहाँ पर, यहाँ से प्लस के निशान पर क्लिक करने से या फिर यहाँ पर क्रिएट वर्कफ्लो करने से, किसी भी पर क्लिक करने से आप अपना एक वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि मैंने पहले भी एक बार किया था, तो ये देखें लास्ट अपडेट मेरा 2 मंथ पहले से आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास जो है वो वर्कफ्लो क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कि कैसे मैं वर्कफ्लो बना सकता हूँ। अभी यहाँ पर मैं कुछ चीजें N8N की इसके अंदर बेसिक्स भी बता देता हूँ, चलो इसी वीडियो के अंदर। आपने क्या करना है, अगर कोई भी एक वर्कफ्लो, ये पर्सन है पर्सनल, इसके अंदर एक यहाँ पर देखें ये वर्कफ्लोज हैं और ये क्रेडेंशियल है। क्रेडेंशियल से मुराद है जैसे API क्रेडेंशियल्स होते हैं, या फिर वो ईमेल पासवर्ड, वो सारी चीजें जो होती हैं क्रेडेंशियल के अंदर आती हैं। जो जो क्रेडेंशियल आपने लगाए हैं, जैसे मेरा यूट्यूब अकाउंट है, ये जितने भी एप्स की चीजें होती हैं, जो भी एप्स आप इंटीग्रेट करते हैं, वो सारी चीजें क्रेडेंशियल में आएगी। एग्जीक्यूशन, अभी तक आपने जितने वर्कफ्लो बना के एग्जीक्यूट किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आते हैं। और डाटा टेबल्स, वहां से कुछ अगर आपने डाटा एक्सट्रैक्ट किया है कुछ उन वर्कफ्लोज के थ्रू, तो वो यहाँ पर शो होते हैं। आप यहाँ पे नए भी डाटा टेबल्स बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वही पर्सनल में है, ये होम में है, होम या ओवरव्यू, जिसके अंदर हम लोग वर्कफ्लो बना सकते हैं, और ये वर्कफ्लो है। अब अगर यहाँ पर आते हैं तो ये यहाँ पर हमारे पास व्हाट्स न्यू है, ये हेल्प है, और ये यहाँ पर इनसाइट्स का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ से टेम्पलेट्स है बने बनाए। और मजे की बात ये है कि ये वो सिस्टम जो आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से आप सी मोर पर क्लिक करके इनमें से कितने टेम्पलेट यहाँ पर पड़े हैं, तकरीबन 8000 टेम्पलेट जो कि वर्क फ्लोज के ऑलरेडी बने हुए हैं। इनमें से किसी भी टेम्पलेट को उठा सकते हैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट।
अच्छा जी, इस सिस्टम का जो है वो आपको सिर्फ एक ही नुकसान होता है, वो ये होता है कि ये वर्क फ्लो उस टाइम तक काम करेंगे जब तक आपका सिस्टम चलता रहे और जब तक आपका सिस्टम जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड भी रहे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आप बिगनर हैं तो आपको सीखने के लिए इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती कि आप अपने सिस्टम के अंदर इसको इंस्टॉल करें, इसके वर्क फ्लोज को सीखें और मेरी वीडियोस को फॉलो करें, मुझे फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम तर NA10 और ऑटोमेशन से रेलेवेंट आप सीरीज को देख सकें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी वैल्यूएबल लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर करें और एटलीस्ट एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।